सलाड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों, मैं आप सबों को खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज ये मुझे मौका बख्शा ताकि आप लोगों के साथ मुकद्दस कलाम की बातों को शेयर करूँ। अजीज़ों, मैं नहायत एक्साइटेड हूँ इल्मे इलाही की चौथी किस्म पर बात करने के लिए। और खुदा के फजल से 3 इक़साम को हम सीख चुके हैं और आज याद रखिएगा इल्मे इलाही की चौथी किस्म, जिसे हम यूनानी में सोटेरियोलॉजी कहते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे उसे द नॉलेज ऑफ सल्वेशन, यानी इल्मे नजात या इल्मे नजात का अकीदा या इल्मे नजात। अजीजों, आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम सीख चुके हैं और उसमें आखिरी हेडिंग जो थी हमारी पार्ट 1 में कि नजात हमें किन बातों से आज़ाद करती है, और हमने तकरीबन उसके 8 पॉइंट्स सीखे थे। और आज याद रखिए उसका अगला हिस्सा है और आज की हेडिंग रहेगी कि निजात की तसल्ली की किन बातों पर बुनियाद है। निजात की तसल्ली की बुनियाद किन बातों पर है, ये पार्ट 2 का याद रखिएगा हमारा पहला हेडिंग है। और मैं इस हेडिंग को बताने के बाद मैं चाहूंगा कि आइए इसकी डिटेल को सीखने से पहले हम दुआ करते हैं ताकि खुदावंद हमारी आज की स्टडी में बड़ी मदद करे। कदूस खुदावंद, शुक्रगुजार हूँ आज के इस भले वक्त के लिए, इन सब तेरे बच्चों के लिए खुदावंद जो आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि खिदमत करें। खुदावंद इनकी तैयारी में फसल जारी कर। और आज मेरे खुदावंद जितनी बातें हम सीखें यीशु मसीह के नाम में पाक रूह में हमारी मदद करे। और खुदावंद जितने लोग वीडियोस के वसीले से इस टीचिंग को ले रखे कि मैं रूह में उन्हें भी छूता हूँ खुदा, और ये टीचिंग यीशु के नाम में नॉलेज में बढ़ाए, विजडम में बढ़ाए, और इसी टीचिंग को वो कई लोगों तक लेकर जाएं। यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, इल्मे इलाही की जो चौथी किस्म है इल्मे निजात, उसका पहला हेडिंग है कि निजात की तसल्ली की बुनियाद किन बातों पर है। ये सवाल है हमारा, और आइए इसके जवाब में हम आगे बढ़ते हैं। अजीजों, कहते हैं क्या एहसासात निजात की बुनियाद हो सकते हैं? मतलब जब ये कहा जाता है कि निजात की तसल्ली की बुनियाद किन बातों पर है, तो फिर एक और सवाल किया जाता है, क्या एहसासात मतलब हमारी फीलिंग जो है, क्या उसके ऊपर निजात की फाउंडेशन है? अजीजों, याद रखिए इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि हमारी फीलिंग को मतलब एहसासात को कंट्रोल किया जा सकता है। और अजीजों, उन पर यानी एहसासात पर कहते हैं कि शैतान असर अंदाज हो सकता है। और इसके साथ साथ याद रखिए माहौल, मौसम और हालात हमारे एहसासात को, हमारी फीलिंग को मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए ये कहना वाजिब नहीं है कि निजात की जो बुनियाद है वो फीलिंग पर है, एहसासात पर है, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं, क्योंकि इन चीजों को शैतान कंट्रोल कर सकता है। अजीजों, बाज लोगों का ख्याल है कि निजात पाना जज्बाती और हैजानी तजर्बा होता है। मैंने कहा बाज लोगों का ये कहना है कि निजात पाना जज्बाती और हैजानी तजर्बा होता है, जबकि बाज लोग एहसासात और जज्बात पर इसकी बुनियाद को मानते हैं, जो टोटल गलत है। अजीजों, याद रखिए खुदा ने हमें 4 बातें अता की हैं। मैंने कहा खुदा ने हमें 4 बातें अता की हैं जिन पर हमारी निजात की तसल्ली की बुनियाद होती है। 4 बातें मैंने कहा जिन पर हमारी निजात की तसल्ली की बुनियाद होती है। उनमें नंबर 1 याद रखो, पहली बात, क्योंकि 4 बातों को जब जानना चाहते हैं उनमें से पहली बात यह है कि रूह कुदुस की गवाही हमारी निजात की तसल्ली की बुनियाद है।
अगर रूह कुदस गवाही देता है तो हमारी निजात की तसल्ली उसकी बुनियाद है। मैं आपको रेफरेंस देता हूं रोमियो 8:16 में। रोमियो 8वां बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। बाइबल कहती है रूह हमारी रूह के साथ मिलकर, मतलब खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर अब गवाही किस बात की देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अजीजों, याद रखिएगा, खुदा के फर्जंद होने का मतलब यह है कि निजात पाए हुए लोग, वो आदमी जो निजात याफ्ता है, जो सल्वेशन पा चुका है। अब जो सल्वेशन पा चुका है तो सल्वेशन उसे फर्जंदियत के, मतलब बेटे के दर्जे पे ले जा चुकी है। तो अब रूह कुदस उसके बेटे होने के लिए गवाही दे रहा है। याद रखिएगा, फर्जंद वो ही हैं जो निजात पाए हुए हैं। बेटे मैंने कहा वो ही हैं खुदा के जो निजात पाए हुए हैं, क्योंकि लिखा है कि जितनों ने इसे कबूल किया, आप यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं वर्ष में पढ़ते हो, जितनों ने इसे कबूल किया, बाइबल कहती है उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो यहां पर याद रखो, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि फर्जंद होने का मतलब ये है वो लोग जो निजात पाए हुए हैं, तो उनके बारे में पाक रूह गवाही देता है, और जब उन पर गवाही देता है तो उनकी निजात के लिए तसल्ली हो जाती है कि सच में ये निजात पाया हुआ है। अजीजों, निजात पाने से पहले याद रखो पाक रूह का एक और काम है। रूह कुदस के 2 तरह के काम है, याद रखो। ये आपकी हेडिंग रहेगी कि रूह कुदस के 2 तरह के काम हैं। एक काम निजात पाने के बाद का है और एक काम निजात पाने से पहले का है। अब निजात पाने से पहले का काम क्या है? आप यूहन्ना 16:8 में पढ़ते हो। यूहन्ना 16:8 में लिखा है, वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। अब बाइबल कहती है यहां पर अजीजों, निजात पाने से पहले मैंने कहा पाक रूह हमें गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में मुजरिम ठहराता है। वो हमें कायलियत देता है और हमारे गुनाह पर हमें शर्मिंदगी देता है। एहसास जुर्म, हमें जुर्म का एहसास कराता है, हमारे अंदर गम तौबा के लिए पैदा करता है, खुदा परस्ती के लिए गम पैदा करता है, पछतावे तक लेके जाता है। तो ये पाक रूह का निजात पाने से पहले का काम है, जो यूहन्ना की इंजील 16:8 में कहती है, मतलब वो आकर, मतलब रूह कुदस आकर दुनिया को नंबर 1 गुनाह, नंबर 2 रास्तबाजी, नंबर 3 अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं, ये निजात लोगों के पाने से पहले का रूह कुदस का काम है। लेकिन सुनो, जब इंसान पाक रूह पा लेता है और निजात पा लेता है, तो उसके लिए पाक रूह का फिर दूसरा काम शुरू हो जाता है कि उसके लिए ऊपर वो गवाही देना शुरू कर देता है कि ये खुदा का फर्जंद है, ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है। अजीजों, ईमानदार के दिल को रूह कुदस चैन और इत्मीनान की खबर देता है। मैंने कहा ईमानदार के दिल को रूह कुदस क्या करता है? चैन और इत्मीनान की खबर देता है और दिली तसल्ली अता करता है, जो उसे यकीन दिलाता है कि अब वो वाकई खुदा का फर्जंद हो चुका है, या अब वो वाकई निजात पा चुका है। इसलिए ये तसल्ली, ये यकीन, ये इत्मीनान उसे तब हासिल होता है जब वो निजात पा चुका होता है, और पाक रूह फिर उसे कहता है कि अब तो वाकई खुदा का फर्जंद हो चुका है। अजीजों, बाइबल कहती है गलतियों 4:6 को देखिए जरा। गलतियों 4:6 में, चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा शनी ए बाप कहकर पुकारता है। अब यहां पर अब्बा लफ्ज याद रखो, नहायत करीबी रिश्ते को पेश करता है। इससे पहले कि यीशु मसीह आते, सभी लोग खुदा को खुदा, यहोवा को यहोवा, अदोनाई को अदोनाई, शालूम को शालूम,
मतलब उसके जो नाम होते थे उसी से मुखातिब करते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने से मुझे और आपको ये इज्जत, ये शहादत और ये मौका बख्शा गया। हम उसी यहोवा, उसी अदोनाई और उसी खुदा को अपना बाप कहते हैं। और ये याद रखो, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से है, यीशु मसीह के वसीले से निजात पाते हैं, तो तब हम उसके बेटे बनते हैं और वो हमारा अब्बा बनता है, हमारा बाप बन जाता है। मैंने अक्सर कहा है कि खुदा सबका खुदा है, पर वो सबका बाप नहीं है। बाप उन्हीं का है जो निजात पाए हुए हैं। अजीजो, ये है, मैंने कहा 4 बातें हैं जो हमारी निजात की तसल्ली की बुनियाद है। और उनमें से एक है, मैंने कहा रूह कुदुस की गवाही जो है ना, वो हमारी निजात की तसल्ली की बुनियाद है। नंबर 2 में है, हमारी निजात की तसल्ली की जो दूसरी बुनियाद है वो खुदा के कलाम की गवाही के ऊपर है। एक है रूह कुदुस की गवाही के ऊपर और दूसरा क्या है, मैंने कहा खुदा के कलाम की गवाही के ऊपर। अजीजों, अक्सर औकात कहा जाता है कि रूह कुदुस तहरीरी कलाम को इस्तेमाल करता है और हमारी निजात की तसल्ली के लिए उसी कलाम को गवाही के तौर पर इस्तेमाल करता है। अजीजों, एग्जाम्पल देता हूं कि तहरीरी कलाम की गवाही क्या है। आओ पढ़ो जरा पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत से। पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। लिखी हुई बातें जो कि खुदा के पाक कलाम से हासिल होती हैं, मैंने कहा अगर उन पर अमल करेंगे तो कलाम अक़दस की वही बातें हमारी निजात के लिए तसल्ली पर गवाही देती हैं। हमारी निजात की तसल्ली पर वो तहरीरी कलाम की बातें गवाही देती हैं। क्योंकि जो पढ़ा है ना हमने, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी। अब जो लिखा गया है ना तहरीरी तौर पर, वो है लोगास। और लोगास मैंने कहा इंसान की निजात की तसल्ली के लिए गवाही के तौर पर इस्तेमाल होता है। अजीजों, इसके बाद पहला यूहन्ना 5:13 में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:13 में, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। अब तहरीरी कलाम ही हमेशा की जिंदगी के लिए गवाही दे रहा है कि तुम रखते हो। तो ये एक शहादत है, एक गवाही है, एक अनाउंसमेंट है कि तुम वो सल्वेशन रखते हो। और बाइबल कहती है तहरीरी बातें खुदावन ने यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखवाई कलीसिया को, मुकद्दसीन को। एक और वर्स मैं आपको देता हूं अजीजों, इससे पहले कि वो वर्स मैं आपको दूं, अगर शैतान निजात के बारे में हमारे दिल में शक पैदा करे तो इस आयत पर उंगली रख कर खुदावन के नाम से शैतान को झिड़कें कि बाइबल कहती है, और वो वर्स कौन सी है जिस पर आप उंगली रखोगे, पहला यूहन्ना 5:13 में, कि मैं निजात पाया हुआ हूं। आप शैतान को कह सकते हो। इसी वर्स पर उंगली रख के एक एक वर्स उसे बता के कि मैं खुदा का बेटा हूं और ये बातें मेरे लिए लिखी गई हैं कि मैं हमेशा की जिंदगी रखता हूं। तो निजात पाया हुआ हमेशा की जिंदगी रखता है। अजीजों, शैतान याद रखो, कहीं अगर शैतान से कहें कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं यीशु पर ईमान रखता हूं और अबदी जिंदगी का मैं वारिस हूं, ये बातें याद रखिएगा। आपकी गुफ्तगू, आपका कलाम उसको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आप बाइबल के बीच में से बात कर रहे हो, इन वर्सेस को यूज कर रहे हो कि ये कलाम की आयतें मैं अपने ऊपर लागू कर चुका हूं। आइए वर्स को पढ़ेंगे, मेरे साथ देखना। यूहन्ना की इंजील 5:24 में खुदा के कलाम पर निजात की तसल्ली की बुनियाद हमें बनानी चाहिए।
5:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। अब यूहन्ना की अंजील भी यही कहती है कि यीशु ने कहा, जो बातें मैंने कहा, जो मेरा कलाम है जो तुम सुनते हो, और मुझ उस कलाम को और जो मेरा भेजने वाला है उसे तुम यकीन करते हो, उसका उसे कबूल करते हो, तो हमेशा की जिंदगी रखते हो। अजीजों, ये कलाम मुकद्दस की दूसरी, मैंने कहा, नंबर 1 है रूह कुदस की गवाही, नंबर 2 है कलाम की गवाही। मसीह ने वाज़िया कह दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता है, जो इस पर अमल करता है, जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, अब उसके लिए क्या कहें, उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा। नंबर 2, वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुका है। तो हमेशा की जिंदगी में वो ही दाखिल होने वाला है ना जो निजात पा चुका है। तो इसलिए ये याद रखो, नंबर 2 की गवाही है। नंबर 3 में कहते हैं कि खुदावन के नाम में निजात की तसल्ली हासिल होती है। नंबर 1 मैंने कहा, रूह कुदस हमारी निजात की तसल्ली के लिए गवाही है। नंबर 2 मैंने कहा, खुदा का कलाम हमारी निजात की तसल्ली के लिए बुनियाद है। नंबर 3 है, खुदा के कलाम में, खुदा के नाम में निजात की तसल्ली की बुनियाद पाई जाती है। हमारी निजात की बुनियाद खुदा के नाम लेने से है, और इसी में हमारी गवाही बनती है। रोमियो 10:13 में लिखा है, रोमियो 10:13 में, जो कोई खुदा का नाम लेगा निजात पाएगा। अब निजात की तसल्ली के लिए बुनियाद क्या है? खुदा का नाम लेना, उसके नाम को जपना, उसके नाम की महिमा करना, क्योंकि जो उसका नाम लेगा, बाइबल कहती है, वो निजात पाएगा। तो नाम लेने से गवाही बनती है, क्योंकि उसका नाम हमारी निजात पर गवाही देता है, उसका कलाम हमारी निजात पर गवाही देता है, उसका रूह हमारी निजात पर गवाही देता है। नंबर तीन है वो जो हमने पढ़ा कि खुदावंद के नाम में निजात की तसल्ली की बुनियाद है। नंबर चार है अजीजों के तब्दील शुदा जिंदगी हमारी निजात की तसल्ली की बुनियाद है, और इसी में गवाही है, इसी बात में गवाही है कि हमारी जिंदगी बदल गई है। तब्दील शुदा जिंदगी में हमारी निजात की बुनियाद है। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में, याद रखो, तब्दीली लोगों को भी नजर आती है। हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो इसमें लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर एक आदमी शराबी था, नशेड़ी था, और तरह के बुरे कामों में था, जब वो बदलता है ना, तो उसके इर्द गिर्द के माहौल को भी पता चल जाता है कि यहां कुछ हुआ है। इसलिए यहां पर लिखा है, यूहन्ना का खत है, पहला यूहन्ना का खत, उसका 3 बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 14वीं आयत में। पहला यूहन्ना का खत 3 बाब, उसकी 14वीं आयत में, हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, क्यों कर हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। बाइबल कहती है तब्दील शुदा जिंदगी का यह सबूत है कि जिनसे पहले नफरत की जाती थी, अब उनसे मोहब्बत की जा रही है। जिनसे कभी रिश्ता नहीं रखा जाता था, अब उनसे मेल मिलाप बढ़ाया जा रहा है। अजीजों, मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के अंदर यह पढ़ा जाता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें, हमारे अंदर तब्दीली को देखते हैं, लिहाजा वो हमारे लिए गवाही देना शुरू करते गए कि नहीं, सच में ये बदल गया। ये पहले देखो, ये सारा दिन गली में खड़ा रहता था और फजूल वक्त जाया करता था, बुरे दोस्तों के साथ था, लेकिन अब देखो चर्च जाता है, अब देखो अच्छी संगति है इसकी, स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठना बैठना है, और खुदा के साथ वक्त गुजारता, तो वो ही लोग अब गवाही के तौर पर खुदा यूज करता है। तो इसलिए चौथी बुनियाद है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है,
اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، پرانی چیزیں چلی گئیں۔ تو یہ مطلب تبدیل شدہ زندگی ہے۔ بائبل کہتی کہ ہماری بری عادتوں کے چلے جانے کا، ہمارے برے کردار، برے رویے کے چلے جانے کا ثبوت یہ رہتا ہے کہ جناب ہم بدل گئے ہیں۔ ہماری تبدیل شدہ زندگی، میں نے کہا، ہماری نجات کی بنیاد بنتی ہے، اور یہ چاروں چیزیں ہماری سلویشن کے اوپر گواہی دیتی ہیں۔ عزیزو، نجات کی تسلی ہمیں مضبوط تر مسیحی بناتی ہے، یاد رکھیے، ایک اسٹرانگ کرسچن بناتی ہے۔ جو آدمی سلویشن کا تجربہ پاتا ہے اور پھر اسے جاری رکھتا ہے، اسے چلا کے رکھتا ہے، وہ مضبوط کرسچن بنتا ہے۔ نجات کی تسلی میں کہتے ہیں کہ گھمنڈ یا بیجا توکل والی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل سادگی سے خدا کے کلام پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ نجات کی تسلی ہے۔ اس میں گھمنڈ نہیں ہے، اس میں فضول کا توکل نہیں ہے، یا اور طرح کی بری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سادگی سے خدا کے کلام پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ سو کہتے ہیں کہ نجات ایک معجزانہ تبدیلی کا نام ہے۔ نجات کیا ہے؟ ایک معجزانہ، ایک میریکل ہے۔ ایک ٹیڑھا آدمی، ساؤل جیسا ٹیڑھا آدمی بدل گیا، جسے خدا نے پالوس بنا دیا۔ سوچو، ایک ٹیڑھا آدمی بدل گیا تو ایک بہت بڑا میریکل خدا نے اس کی لائف میں کیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ معجزہ آپ کی لائف میں رونما ہوا ہے؟ کیا آپ برے کاموں سے نکلے ہو؟ کیا آپ کی عادتیں بدلی ہیں؟ کیا آپ مسیح میں آ کے نئے مخلوق بنے ہو کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ عزیزو، خدا کے نجات کے اتنے بڑے انتظام سے غافل نہ رہیں، کیونکہ یہ جب تک فضل کا دور ہے تو نجات اویلیبل ہے، لیکن جس دن فضل کا، گریس کا زمانہ ختم ہو گیا، سلویشن کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے غافل نہ رکھیں، کیونکہ اس کے لیے اب موقع ہے، کل اس کے لیے موقع نہیں ہے۔ تو کہتے کہ نیک کام کے لیے اگر ارادہ کرتے ہو تو کل پر مت چھوڑو، کل کرے تو آج، اور آج کرے تو ابھی۔ جو فیصلہ آپ کو کل کرنا ہے اسے آج کرو، اور جو آج کرنا ہے اسے ابھی کرو، فوراً کرو۔ اس لیے عزیزو، نجات ابدی زندگی یا الہی زندگی کا نام ہے۔ الہی زندگی، اور میں نے بولا ابدی زندگی کا یہ نام ہے۔ اگر ہم نجات پائے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس پھر ابدی زندگی کے لیے گارنٹی ہے۔ اس گارنٹی کو کوئی بدل نہیں سکتا، ایک مہر کے جیسے ہے۔ اگر میں نے کہا جناب ہم نجات پائے ہوئے ہیں تو ابدی زندگی کے وارث ہیں۔ یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 28 اور اس کی 29 ان ورسز کو پڑھتے ہیں۔ اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ 29 آیت کہتی ہے، اور میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، تو یہ گارنٹی ہے یسوع مسیح کا۔ یاد رکھو، یہ دعویٰ ہے، اور کہتے کہ مسیح کے کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے۔ عزیزو، اگلی ہیڈنگ ہے کہ نجات کی قدرت کس طرح سے زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے۔ زندگی پر نجات کی قدرت، میں نے کہا نجات کی قدرت کس طرح سے زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس کا پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ سوال ہے، یہ تو پوائنٹ اس کا یہ ہے، جواب اس کا رہے گا کہ نجات کی قدرت سے ہم گناہ کے اعتبار سے مر جاتے ہیں، اور نجات کی یہ قدرت ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ وہ ہمیں فزیکلی یا سیلف میں ڈیتھ پانے میں وہ ہمیں ہیلپ دیتی ہے۔ عزیزو، ورس میں آپ کو دیتا ہوں، رومیو 6:2 میں لکھا ہے۔ تو یہ نجات کی پہلی، میں نے کہا، قدرت کا اثر ہے
निजात की कुदरत से हम, मैंने कहा, गुनाह के एतबार से मर जाते हैं। रोमियो 6:2 में लिखा है, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा की जिंदगी गुजारें। अजीजो, मरते वो ही हैं गुनाह के एतबार से जो सल्वेशन पा चुकते हैं, जो निजात पा चुकते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, तो वो कैसे मरे गुनाह के एतबार से? जब उन लोगों ने यीशु मसीह पर ईमान रखा, उसे बतौरे निजात दहिंदा कबूल किया और बपटाइज होकर, तौबा करके बपटाइज होकर निजात पा ली। अब वो, बाइबल कहती है, गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। इसलिए ये उसी निजात की कुदरत का असर है कि वो असर जनाब उन्हें सेल्फ डेथ पाने में हेल्प देता है। नंबर 2 है कि निजात की कुदरत से हम शरीयत की कैद से भी छूट जाते हैं। मतलब वो चीजें जो हमें बाउंड करती हैं, गुलाम बनाती हैं, हमें अपना मती बनाती हैं। बाइबल ये कहती है कि निजात की ऐसी कुदरत है कि जब वो लोगों पर अपना असर रिलीज करती है, तो बड़े बड़े बंधन, बड़े बड़े बैरियर्स से वो लोग छूट जाते हैं। अब यहां पर लिखा है रोमियो 7:6 में, रोमियो 7:6 में, लेकिन जिस चीज की कैद में थे उसके एतबार से मरकर अब हम शरीयत से छूट गए कि रूह के नए तौर पर, ना कि लफ्जों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। बाइबल कहती है कि हम शरीयत से छूट गए। शरीयत से वो ही छूट गए जो निजात पा गए, क्योंकि निजात, याद रखो, सिर्फ ग्रेस के पीरियड में है। सल्वेशन जो है वो यीशु मसीह से जुड़ी है। और बाइबल कहती है कि जनाब शरीयत से लोग छूटे हैं तो सल्वेशन पाए हैं, और सल्वेशन का ये असर है कि उसने उन्हें माजी की उन ताकतों से, माजी की उस कैद से और गुलामी से आजाद कर दिया। नंबर 3 में है, हम निजात की कुदरत से मसीह में नए मखलूक बन जाते हैं। एक नए उसके बेटे और उसकी बेटियां बन जाती हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। तो ये निजात की कुदरत है कि जब मसीह में आते हैं, तो मैंने कहा उसकी कुदरत का असर है, वो पुरानी फितरत से, पुरानी जबिल्लत और खसलत से हमें छुड़ा के नई चीजें हमारे साथ जोड़ता है। नंबर 4 में सुनो, निजात की कुदरत का असर क्या है? निजात ही की कुदरत से हम बिगड़ी हुई इंसानी फितरत को मसलूब कर देते हैं। नंबर 4 का पॉइंट है कि निजात ही की कुदरत से हम अपनी बिगड़ी हुई इंसानी फितरत को मसलूब कर देते हैं। आइए गलतियों 5:24 में पढ़ते हैं। गलतियों 5:24 में, और जो मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। रगबतें और ख्वाहिशें, ये सब कुछ जुड़ा है पुरानी फितरत के साथ, और बाइबल कहती है उन्होंने इन सब चीजों को पकड़ के ना, वो जो मसीह में हैं, जो सल्वेशन पाए हुए हैं, इन्होंने पकड़ के उसे मसलूब कर दिया है। तो ये मैंने कहा बाइबल के मुताबिक निजात की कुदरत का असर है, उसकी तासीर है कि जनाब इन चीजों को जो हमें मसीह में बढ़ने से रोकती हैं, इन्हीं को पकड़कर मसलूब कर देते हैं, जड़ देते हैं लोग, ताकि ये चीजें कभी उनको रोक ना पाए। अजीजों, कहते हैं कि निजात महज गुनाहों की मुआफी और रास्तबाज ठहराए जाने का नाम ही नहीं। मैंने कहा इस सेंटेंस को फिर से मैं बोलता हूं कि निजात महज गुनाहों की मुआफी और रास्तबाज ठहराए जाने का नाम ही नहीं, बल्कि इसमें तो साफ करना, हिफाजत करना, नए सिरे से पैदा होना, बदन की शिफा और आइंदा बदन का जी उठना और जलाली होना सब शामिल है।
जो आदमी निजात पा लेता है, मैंने कहा उसके लिए क्या होता है? नंबर 1 साफ होना, नंबर 2 उसका हिफाजत करना, नए सिरे से पैदा होना, नंबर 4 बदन की शिफा, नंबर 5 आइंदा बदन का जी उठना, और नंबर 6 उसका जलाली बनना, सब शामिल है। जो सल्वेशन पा लेता है उसका, याद रखो, बदन के बदल जाने तक का खुदा प्लान रखता है कि वो खाकी से जलाली में बदल जाए। अजीजो, निजात 3 बातों में शामिल है। ये अगली आपकी हेडिंग है, निजात, सल्वेशन, सोटेरियोलॉजी। मैंने कहा ये 3 बातों में शामिल है। नंबर 1, यीशु ने हमारी बीमारियां उठा ली। यीशु ने हमारी बीमारियां उठा ली। नंबर 2, बदन की मखलसी, बदन की मखलसी। नंबर 3, जमीन पर से लानत का उठाया जाना। सल्वेशन इन्हीं तीनों बातों के साथ जुड़ी है, याद रखिए। मैंने शुरू में पार्ट 1 में आपको बताया था कि निजात का मतलब सिर्फ रूहानी तौर पर गुनाहों से निजात पाना ही नहीं है। निजात का मतलब ये है बीमारियों से छुटकारा पाना, दुखों से, मुसीबतों से छुटकारा पाना। और यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि निजात 3 बातों पर मुश्तमिल है कि एक आदमी बीमारियों से शिफा पाता है, बदन की मखलसी में जाता है और जमीन की लानत से भी छूट जाता है। अब अगली चीज सुनो जरा कमाल की। अगरचे इन तीनों बातों के लिए कीमत अदा कर दी गई है, इन तीनों बातों के लिए कीमत अदा कर दी गई है, पर इनमें से 2 का तल्लक मुस्तकबिल के साथ है। 2 से अभी छुटकारा हुआ ही नहीं है। कीमत अदा कर दी गई है, पर 2 का तल्लक, मैंने कहा, मुस्तकबिल के साथ है। अब मतलब ये कि अजीजों, हमारी बीमारियां मसीह ने उठा ली, इसमें कुछ शक नहीं है। आप यसाया में पढ़ते हो कि उसने हमारी बीमारियां उठा ली, पर याद रखो बदन की मखलसी और जमीन की लानत का उठाया जाना अभी बाकी है। लानत का उठाया जाना और बदन की मखलसी का पाना, ये 2 काम अभी बाकी है। अजीजो, बदन की मखलसी कहते हैं तब होगी जब ये खाकी से जलाली में बदल जाएगा। खाकी से जलाली में बदल जाएगा तब ये मखलसी पाएगा। अभी नहीं है इसकी मखलसी, क्योंकि इसके लिए ये फ्यूचर का प्लान है। ये डीप बात है, अगर आप समझ पाओ तो इसके लिए मैं रेफरेंस भी आपको दूंगा। नंबर 2 कहते हैं अजीजो कि मैंने कहा बदन की मखलसी का पाना बाकी है और जमीन की लानत का छुटकारा होना, इस अमल का भी होना भी बाकी है। ये दोनों बातें खुदावन खुदा के मुकर्रर करदा वक्त पर हकीकत बन जाएंगी। लिखा तो दी गई, नबियों ने, रसूलों ने तहरीर तो कर दिया, लेकिन इसके लिए फ्यूचर का प्लान है। मुकर्ररा वक्त पर ये दोनों बातें हकीकत में बदल जाएंगी। आओ जरा पढ़ो, मैंने क्यों बोला कि अभी बदन की मखलसी नहीं हुई, इसका भेद रसूल ने दिया, पालूस रसूल ने। आओ पढ़िए, रोमियो 8वां बाब 21 और उसकी फिर 23, 21, 22 और 23, इन वर्सेस को पढ़ते गए। मखलूकात भी फना के कब्जे से छूटकर खुदा के फर्जंदों की आजादी में दाखिल हो जाएगी। खुदा के फर्जंदों की आजादी में दाखिल हो जाएगी। तो ये फ्यूचर का प्लान है, अभी नहीं हुई। आगे लिखा है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कहराती है और दर्दे ज़े में पड़ी तड़पती है, और हम भी ले पालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं, अभी हुई नहीं है। रसूल पर होली स्पिरिट ने यह भेद रिवील किया कि जनाब यीशु ने हमारी बीमारियां उठा ली, ये काम हो गया, बट अभी बदन की मखलसी का काम बाकी है।
اور بائبل کہتی ہے خدا کے فرزندوں کی اس آزادی میں تمام مخلوقات فیوچر میں بائبل کہتی ہے وہ داخل ہوگی۔ اور اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو مخلوقات ہیں نا وہ ساری مل کے کراتی گئے اور درد ذے میں تڑپتی گئے۔ اور پھر وہ اپنا بھی کہتا ہے جتنے اسپرچل لوگ ہیں ہم بھی لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے گئے۔ اس لیے مسیح خداوند کی آمد ثانی پر میں نے کہا ایماندار مخلوق فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر، میں نے کہا مخلوق فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر اس سنہری دور کی آزادی سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ فیوچر کا پلان ہے۔ جب ہم بحیثیت خدا کے فرزند اس ابدی جلال میں داخل ہوں گے تب اس بدن کا کرہانا بھی ختم ہوگا، تب اس بدن کے لیے درد ذے میں تڑپنا بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بدن میں نے کہا گلوریفائی کر جائے گا، جلال میں بدل جائے گا۔ عزیزو کہتے ہیں کہ تمام ایمانداروں کو اگرچہ چھٹکارے کی ضمانت حاصل ہو چکی ہے، چھٹکارے کی ضمانت تمام ایمانداروں کو حاصل ہو چکی ہے، تو بھی وہ جلال کے بدن کے لیے ابھی بھی کراہتے ہیں، کیونکہ اس بدن کو ابھی بھی بیماری ہوتی ہے، اس بدن کو ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بدن میں کہتا ہوں لوگ اسپرچل ہونے کے باوجود بھی، نئی زندگی کا تجربہ پانے کے باوجود بھی، نجات پانے کے باوجود بھی مشکلوں کو فیس کرتے ہیں، بیماریوں میں جاتے ہیں، زوال، ذلت اور طرح کی ایسی پرابلمز میں پڑتے ہیں، لیکن جس بدن کو رسول نے بیان کیا نا اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس لیے اس کی مخلصی کا ہونا بھی باقی ہے۔ عزیزو ان آیات میں نجات کو بدن کی مخلصی کہا گیا ہے۔ ان آیات میں نا رومیو 8 کی 21 سے 23 میں نے کہا بدن نجات کو بدن کی مخلصی کہا گیا ہے۔ ہماری روحوں اور ہماری جانوں کو پہلے کی مخلصی مل چکی ہے، ہماری روحوں کو ہماری جانوں کو سلویشن مل چکی ہے، پر ابھی ایک چیز کا نجات پانا باقی ہے، اور وہ کون ہے؟ ہماری باڈی، ہمارا بدن، کیونکہ جب یہ جلالی میں بدل جائے گا تب یہ نجات پائے گا۔ عزیزو اگلی ہیڈنگ ہے نجات کی راہ میں رکاوٹیں۔ نجات کی راہ میں آئیے ان بیریئرز کو، ان تمام رکاوٹوں کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 میں آتا ہے روحانی غفلت۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، روحانی طور پر لاپرواہ ہونا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نوح کے وقت میں لوگ غفلت میں تھے، لاپرواہی میں تھے، اور تبھی طوفان نے انہیں غرق کر دیا، مار دیا۔ سدوم عمورہ کے لوگ میں نے کہا وہ غفلت اور لاپرواہی میں تھے، تبھی وہ مر گئے۔ آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے، عبرانیوں 2:3 میں لکھا ہے، عبرانیوں 2:3 میں، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا۔ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا مسیح کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے سورگ جانے کا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مسیح نے کہا میں بھیڑ خانے کا دروازہ ہوں، جو کوئی مجھ میں سے آتا ہے وہ زندگی پائے گا۔ اس لیے یسوع مسیح یاد رکھو وہ ذریعہ ہے۔ اور بائبل کہتی کہ نجات میں سب سے بڑی رکاوٹ غفلت میں پڑے رہنا، سوئے رہنا، کاہلی دکھانا، لاپرواہی دکھانا۔ اور آج بھی یہ چیزیں نسل میں، یوتھ میں بہتات سے کہ سر چڑھ کے یہ چیزیں بولتی کہ لوگوں کو آنے والے وقت کا بالکل خیال نہیں کہ اس کے لیے وہ بالکل چوکس نہیں اور لاپرواہی میں جی رہے ہیں۔ تبھی جب آفتیں، جب بلائیں، جب مصیبتیں اچانک آ جاتی ہیں نا، تو
तो उनके पांव, मैं कहता हूं उनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। नंबर 2 में याद रखो जो निजात की राह में रुकावट है वो है अदम मार्फत। अदम मार्फत के लिए होशिया 4:6 में लिखा है, होशिया 4:6। अदम मार्फत, अदम का मतलब है ना होना, मार्फत का मतलब है इल्म, नॉलेज। आइए इस वर्ष को पढ़ते हैं। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। बाइबल मुकद्दस ये कहती है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से मर रहे हैं। मतलब बाइबल ये कहती है उनके पास इल्म नहीं, नॉलेज नहीं है, तालीम नहीं, एजुकेशन नहीं है, उनके पास बाइबल का नॉलेज नहीं और वो मर रहे हैं। और ऐसा है लोगों को जनाब आज पता ही कुछ नहीं क्रिश्चियनिटी के बारे में। लोग बाइबल की सदाकत और सच्चाइयों को डीपली जानते ही नहीं है, बस कहानी और वाकयात तक महदूद हैं। और बाइबल ये कहती है ना बीमारी मारती है, ना हादसा मारता है, ना शैतान मारता है, बल्कि लोगों को जहालत मारती है। और ये सबसे बड़ी रुकावट है सल्वेशन पाने में। नंबर 3 में आता है ईमान ना लाना निजात में सबसे बड़ी रुकावट है। ईमान ना लाना। आप मरकस की इंजील में पढ़ते हो कि यीशु मसीह गिरदो नवा में मुजज़ात करते करते जब अपने इलाके में आए ना, तो बाइबल कहती है, ये गालिबन आपको 6 चैप्टर में मिलेगा, बाइबल कहती है कि वो अपने इलाके में आए, और अपने इलाके के मतलब बाइबल कहती है वहां जो मसीह का अपना गांव था, गांव के लोगों ने मसीह पर यकीन ना किया, और जब यकीन ना किया लिखा है वहां मसीह कोई मोजज़ा कर ना पाए, बस छोटे मोटे, लेकिन बड़े बड़े मेरिकल्स जो दीगर गांवों में देहातों में होते थे वो नहीं हुए। और लिखा है मसीह ने तब वहां पर ना तालीम देना शुरू की थी। बेइत्तेकादी का तोड़ याद रखो तालीम देना है। जब लोग ईमान ना लाएं तो उन्हें तालीम देने की जरूरत है, और ईमान ना लाना ये सबसे बड़ी रुकावट है। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 18वीं वर्ष, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाता। अब जो ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो हमें ईमान लाना पड़ेगा। नंबर 4 में है पैसा या पैसे से मोहब्बत। ये सबसे बड़ी रुकावट है, ये बहुत बड़ी रुकावट है, पैसे से मोहब्बत करना। मत्ती 19:21 से 22 तक लिखा है, यीशु ने उससे कहा अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल असबाब बेच कर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। 22 आयत कहती है मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। आप खतों में पढ़ते हो बाइबल कहती है जर की दोस्ती से बच क्योंकि वो बुराई की जड़ है। लव ऑफ मनी सल्वेशन में रुकावट है। अजीजो, एक आदमी मसीह से कहता है मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। मसीह ने कहा शरीयत पर अमल कर। उसने कहा मैंने सब पर अमल किया है। मसीह ने कहा फिर तुझ में एक बात की कमी है, अपना पैसा गरीबों को बांट दे, तुझे खजाना मिलेगा। और बाइबल कहती है वो अमीर आदमी था, वो छोड़कर चला गया और उसका दोबारा जिक्र नहीं है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं ये 4 रुकावटें हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है कि निजात हासिल करने की बाइबली शराइत क्या है। निजात हासिल करने की बाइबली शराइत क्या है, ये अगली हेडिंग है। और इसके लिए ये सवाल है ना कि निजात हासिल करने के लिए बाइबली शराइत क्या है, तो इसका आपको जवाब मिलेगा नंबर 1 में
जो बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। अब कंडीशन क्या है? बर्दाश्त करना, क्योंकि बाइबल परसिक्यूशन के लिए बुलाती है, प्रोस्पेरिटी के लिए नहीं। बाइबल आपको ये प्रचार नहीं करती कि आओ कि मसीह में आओ तो दूसरे दिन खुशहाली और तीसरे दिन खुशहाली मिलना शुरू हो जाएगी। बाइबल कहती आओ मसीह में और तुम्हें सलीब उठानी पड़ेगी, और जब सलीब उठाओ तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। आओ पढ़ो इसको मत्ती 10:22 में। मत्ती 10:22 में लिखा है, और मेरे नाम के बायस सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही निजात पाएगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। अजीजों, ये बाइबल का प्रचार है और ये कंडीशन है सल्वेशन के लिए। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो, आप निजात में चलते जाओगे, और जिस दिन दिल बर्दाश्ता हो गए, जनाब मसीह में चलना लोग छोड़ देंगे। नंबर 2 में है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। ये कंडीशन है, शर्त है ये। अमाल 2:21 में लिखा है, अमाल 2:21 में, और यूं होगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो ये कंडीशन है निजात के लिए। हमें खुदावंद का नाम अपनी जुबान पर, अपनी दुआ पर, अपनी वर्शिप में हमेशा जोड़ के रखना है, सेट करके रखना है, उसे जपते रहना है, क्योंकि उसी से हमारी सल्वेशन जुड़ी है, और वो कंडीशन है। नंबर 3 में है, अगर कोई भेड़ों के दरवाजे में से दाखिल होगा तो वो निजात पाएगा। नंबर 3 में, अगर कोई भेड़ों के दरवाजे में से दाखिल होगा तो मैंने कहा वो निजात पाएगा। ये नंबर 3 की कंडीशन है। यूहन्ना 10:9 में लिखा है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझ में दाखिल हो तो निजात पाएगा, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अजीजों, कमाल की ये कंडीशन है। दरवाजा मसीह ने कहा मैं हूं, और अगर कोई मुझ में से आएगा, गुजरेगा, भेड़खाना में वो ही जा पाएगा, और वही आदमी निजात पाएगा। नंबर 4 में क्या है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो ही निजात पाएगा। ये नंबर 4 की कंडीशन है। अमाल 10:31 में लिखा है, अमाल 10:31 में, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आप यहां अमाल जनाब 10:31 में ये पढ़ते हो। अमाल 10 में आपको कुरनेलियस का जिक्र मिलता है, और ये स्टोरी चलते चलते बाइबल कहती यूं आगे बढ़ी। उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। बाइबल ये कंडीशन मुकर्रर करती है, हमें मसीह पर ईमान लाना है और वो हमें बदले में निजात देगा। नंबर 5 में है, रास्तबाजी के सबब से हमें निजात हासिल होगी। ये कंडीशन है। अगर हम रास्तबाजी में नहीं है तो निजात से दूर दूर तक कोई तल्लक वास्ता नहीं है हमारा। आइए पढ़ते हैं, ये साया 1:27 में लिखा है, सायून अदालत के सबब से और वो जो उसमें गुनाह से बास आए हैं रास्तबाजी के बायस निजात पाएंगे। रास्तबाजी के बायस निजात पाएंगे। तो मैंने कहा ये कुल मिला के 5 पॉइंट्स हैं जो निजात की शराइत को बयान करते हैं। अगली हेडिंग है, निजात के लिए हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। निजात के बारे में आपका रवैया कैसा होना चाहिए? तो इसका जवाब है नंबर 1 में कि निजात के लिए हमेशा शादमान हो। निजात के लिए हमेशा शादमान हो। ज़बूर 9:14 में लिखा है, ज़बूर 9:14, ताकि मैं तेरी कामिल सताइश का इजहार करूं, सायून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी निजात से शादमान हूंगा। शादमानी के बारे में रवैया, निजात के बारे में जो रवैया वो शादमानी का है। और यहाँ ज़बूर ये कहता है कि जनाब सायून की बेटी के फाटकों पर मैं तेरी निजात के लिए शादमान
हूँ तो ये खुशी करना, शादमानी, हैप्पीनेस को दिखाना, रिजॉइस में जाना, इस बात का सबूत है कि आपने जो पाया है उसके लिए आपका जनाब रद्द अमल क्या है। नंबर 2 में है निजात के लिए शादियाने बजाएं। निजात के लिए शादियाने बजाएं, ये आपका रवैया होना चाहिए। ज़बूर 20:9 में, ज़बूर 20:9 में, हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावन तेरी तमाम दरखास्तें पूरी करेगा। बाइबल कहती है मैं तेरी निजात पर शादियाने बजाऊंगा। आप सोचो, इतनी शादमानी है कि जनाब उसको अब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है बुलंद आवाज में शादियाने बजाकर। अब बाइबल कहती है उसका चर्चा किया जा रहा है। नंबर 3 में है निजात के लिए रवैया। निजात के लिए दिल से खुश होना चाहिए। निजात के लिए दिल से खुश होना चाहिए। नंबर 1 शादमान हो, नंबर 2 शादियाने बजाएं, नंबर 3 दिल से खुश हो। आइए ज़बूर 13:5 में पढ़ते हैं। ज़बूर 13:5 में, लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। अजीजो, कमाल का ये हिस्सा है कि आपने जो कुछ पाया है आप उसके बदले में क्या दिखाते हो खुदा को। और बाइबल ये कहती है नंबर 3 में आपको उसके लिए खुशी दिखानी है कि खुदावन जो तूने मेरे लिए किया है और जो मैंने पाया है उसके लिए मैं खुश हूं। नंबर 4 में कहे कि निजात का जिक्र दिन भर किया करें। यह आपका रवैया है, उसका चर्चा किया करें, उसकी बातचीत किया करें। ज़बूर 71:15 में लिखा है, 71 लिखा है उसकी 15 में, मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा, क्योंकि मुझे उनका शुमार मालूम नहीं है। अब लिखा है कि दिन भर मैं तेरी निजात का बयान करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि ये आपका जनाब इसके बारे में रवैया है कि आप इसे कैसे लेते हो, ये आपका रद्द अमल है। और बाइबल कहती है नंबर 5 में निजात के लिए बेताब होना चाहिए। ये आपका रवैया है, ये आपका रद्द अमल है। रिएक्ट आप कर रहे हो, इसके ऊपर आप अपना रद्द अमल दिखा रहे हो। निजात के लिए बेताब होना चाहिए। ज़बूर 119:81 में, ज़बूर 119 और उसकी 81 वर्स, बाइबल कहती है मेरी निजात, मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। मेरी जान तेरी निजात के लिए बेताब है। अजीजों, बेकरारी दिखाइए, बेताब रहिए इसके लिए, तो स्वर्ग भी देख कर इसे हर सेक्शन में रिलीज करेगा, कहीं आपको वो रुका नहीं रहने देगा। अगली हेडिंग है निजात के लिए खुदा की नसीहतें। निजात के लिए खुदा की नसीहतें क्या हैं, ये भी सवाल है। निजात के लिए खुदा की नसीहतें क्या हैं? तो नंबर 1 में जवाब आता है, बाइबल कहती है कि निजात के लिए हमेशा मतवज्जो हो। निजात के लिए हमेशा मतवज्जो हो। ध्यान करो उसका, गौर करो उस पर, उसकी फिक्र करो। यशाया 45:22, यशाया 45:22, ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। लिखा है, ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जो हो और निजात पाओ। अब ये वर्स कहती है कि मतवज्जो हो खुदा की तरफ, ताकि वो रिलीज करे सल्वेशन को। नंबर 2 में आता है कि निजात के लिए जनाब इंतजार करो, वेट करो, जल्दी मत करो। और इसके लिए
भागम दौड़ में मत रहो बल्कि इंतजार करो। यहां पर लिखा है नोहा 3:26 में। नंबर 1 में खुदा की ये नसीहत है कि निजात के तरफ मतवज्जो रहो। नंबर 2 में खुदा की ये नसीहत है कि निजात के लिए इंतजार करो। नोहा 3:26 में लिखा है ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावन की निजात का इंतजार करे। अजीजों, ये खुदा की नसीहतें हैं। नंबर 3 में खुदा की नसीहत है निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, रुको मत। अगर नहीं पाए तो रुको मत और पीछे लौट कर मत जाओ, बस आगे बढ़ो। निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, ये खुदा की नसीहत है। पहला पत्रस 2:2, पहला पत्रस 2:2 लिखा है नौजाद बच्चों की मानिद खालिस दूध, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। जब बाइबल बात करती है तो मतलब खुदा बात कर रहा है, क्योंकि खुदा ही ने लिखवाया है और ये खुदा की ख्वाहिश है, ये खुदा की नसीहत है कि लोग निजात की तरफ मतवज्जो हों, लोग उसके लिए इंतजार करें, लोग निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाएं। नंबर 4 में है खुदा की नसीहत कि खुदा कहता है कि निजात के काम किए जाएं, निजात के काम किए जाएं। जिन कामों से निजात में तकवीयत आती है, जिन कामों से निजात में मजबूती आती है, बस वो करो। लिखा है फिलिपियों 2:12 में, फिलिपियों 2:12 में बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में, लिखा है अपनी निजात के काम किए जाओ। अपनी निजात के काम किए जाओ तो मतलब ये है खुदा के कलाम की नसीहत है कि खुदा चाहता है रुको मत, करते जाओ। सो याद रखें, अगर कोई शख्स दूसरों की रूहानी मदद करना चाहता है तो कहते कि जरूर है कि पहले वो खुद भी निजात पाया हुआ हो। अजीजों, निजात हमारे लिए इतनी जरूरी है जिसके लिए कहा जाता है कि अगर आप नहीं पाए हुए तो इसका मुजज़ा आपकी जिंदगी में रूनुमा होना जरूरी है। आपकी जिंदगी इस मुजज़े की वजह से तब्दील हो सकती है, बदल सकती है। अगर इस मुजज़े से आपकी जिंदगी बदल चुकी है तो आप मसीह के फर्जंद हो और आप निजात पा चुके हो। लेकिन अगर निजात का ये मुजज़ा आपकी लाइफ में नहीं हुआ तो इसके लिए गाफिल मत रहो। कहते हैं आज की कलीसिया में 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। हेडिंग है आपकी, आज की कलीसिया में 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, पहली किस्म के वो हैं जो ये समझते हैं कि हम मसीही हैं। पहली किस्म के वो जो ये समझते हैं कि हम मसीही हैं। दूसरी किस्म के वो हैं जो ये कहते हैं कि हम मसीही हैं। समझने में और कहने में फर्क देखिए। जो समझते हैं नंबर 1 के कि हम मसीही हैं, दूसरे नंबर के कहते हैं कि हम मसीही हैं। नंबर 3 के वो हैं जो ये उम्मीद रखते हैं कि हम मसीही हैं, जो उम्मीद करते हैं कि हम मसीही हैं। लेकिन चौथी किस्म के वो लोग हैं जो जानते हैं कि मैं निजात पाया हुआ हूं, इसलिए मैं मसीही हूं। और ऊपर के तीनों जो हैं उनको इस बात का एहसास नहीं कि मैंने मसीही होने से पहले निजात पाई है कि नहीं। और चौथी किस्म वाले, मैंने कहा, वो जानते हैं, वो समझते नहीं, वो कहते नहीं, वो उम्मीद नहीं रखते, बल्कि वो जानते हैं कि मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, मैंने बपतिस्मा लिया और अब मैं निजात पा चुका, तो मैं अब मसीही हूं।
अजीजों कहते हैं निजात खुदा की बख्शिश है, निजात खुदा की बख्शिश है। बख्शिश कहते हैं गिफ्ट को, कि ये खुदा का एक गिफ्ट है, और जितने से कबूल करते हैं वो सभी के सभी निजात याफ्ता बन जाते हैं और खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। इफिसियों 2:8 कहती है, इफिसियों 2:8 कहती है। अजीजों इसको पढ़िएगा, इफिसियों 2:8 है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि ये खुदा की बख्शिश है। मैंने कहा निजात क्या है? खुदा की बख्शिश। खुदा फ्री में देता है, खुदा इसे फ्री में देता है। अगली हेडिंग है आपकी निजात के 2 पहलू, निजात के 2 पहलू। निजात के दोनों पहलुओं में से नंबर 1 का पहलू है, वो उसे कहते हैं खुदा का पहलू। 2 पहलुओं में से कहते हैं नंबर 1 का खुदा का पहलू और दूसरा कहते हैं हमारा पहलू। अब इसके लिए सुनो, इन दोनों पहलुओं के अंदर जब हम बात करते हैं खुदा के पहलू की, तो इसका मतलब है आप ये तहरीर करना, इस सेंटेंस को जहन में बिठाना। खुदा के पहलू की बात यह है कि उसने हमारी निजात में अपना किरदार अदा किया। निजात में 2 पहलू। पहला पहलू खुदा का, तो खुदा ने हमारी निजात में अपना किरदार अदा किया। वर्ष देता हूं मैं आपको, यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की, हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, खुदावन खुदा बाइबल के अंदर फरमाता है कि ये उसने अपना किरदार अदा कर दिया, और लिखा है उसने हमें पाक और रास्त ठहराने के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया। और ये उसका हमारी निजात में, याद रखना, उसका रोल था, उसने किरदार अदा किया। बाइबल कहती है इसके बाद अजीजों, हमारी निजात में हमारा किरदार, ये दूसरा पहलू है। खुदा का हमारी निजात में पहलू आज से 2023 साल पहले पूरा हो चुका है, और ये भी मुमकिन है कि निजात में हमने अपना किरदार आज तक अदा नहीं किया। वही नशे, वही पाप आज तक चल रहे हैं। आइए पढ़ेंगे कि हमारी अपनी निजात के लिए हमारा किरदार इसके लिए क्या है। पहला यूहन्ना का खत है, उसका पहला बाब 8 और 9 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में कोई सच्चाई नहीं। आगे वर्स कहती है, नामी अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमारी सारी नाराजगी से हमें पाक करने में सच्चा और आदल है। इस वर्ष में हमारा किरदार निजात के पहलू में आया किया गया है। कुछ लोगों ने अदा कर दिया इस पहलू में अपना किरदार, कुछ का अभी तक बाकी है। और बाइबल ये कहती है अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो, अजीजों, शैतान 2 तरह का धोखा देता है लोगों को। पहला धोखा ये है, उनको एहसास होने ही नहीं देता कि तुम गुनहगार हो, क्योंकि उनको लगता है मैं शराब नहीं पीता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं चोरी नहीं करता, झगड़ा रगड़ा गाली गलोच नहीं करता, मुझ में कौन सा पाप है। और उनको एहसास कराता है कि तुझे तो तौबा की जरूरत नहीं है। और उसका दूसरा धोखा ये है कि अगर किसी को एहसास हो जाए कि सच में मैंने गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, तो फिर उसे ये धोखा देता है कि तूने इतना गुनाह किया है, इतना तू पापी है कि तेरी माफी है ही नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है हमारा गुनाह चाहे कबीरा हो चाहे सगीरा, सिर्फ रूह कुदस के खिलाफ अगर गुनाह ना हो तो बकाया सबका इकरार करें
ہمیں معاف کرے گا اور ہمیں اس کے بدلے میں نجات حاصل ہوگی۔ آپ کی اگلی ہیڈنگ رہے گی نجات کے نتائج کیا ہیں؟ نجات کے نتائج کیا ہیں؟ عزیزو، یہ آپ کی آخری ہیڈنگ ہے، نجات کے نتائج کیا ہیں؟ نمبر 1 میں ہے، جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نمبر 1، ہمیں ایک نئی روح دی جاتی ہے۔ ہمیں ایک نئی روح خدا کی طرف سے دی جاتی ہے۔ حزقیل 36 کی 27 کو پڑھیں گے، حزقیل 36 کی 27۔ اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور لکھا ہے تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ لکھا ہے میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے خدا سلویشن پانے کے بعد ہمیں ایک نیا روح عطا کرتا ہے، جس کا وعدہ بھی ہے کہ جب تک تمہیں یروشلم سے، جب تک تمہیں آسمان سے روح القدس نہ دیا جائے، یروشلم سے باہر مت جانا جب تک میرے باپ کا وہ وعدہ تم پر نازل نہ ہو جائے۔ عزیزو، نجات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں نئی روح عطا ہوتی ہے، کڑوی روح سے یا برائی کی روح سے یا اور طرح کی ایسی اسپرٹ سے خدا ہمیں آزاد کر دیتا ہے اور ایک ڈیوائن روح عطا کرتا ہے جسے ہولی اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 میں ہے، ایک نئی زندگی بخشی جاتی ہے۔ یہ نتیجہ آتا ہے، ایک نئی زندگی بخشی جاتی ہے۔ پہلا یوحنا 5 کی 11، پہلا یوحنا 5 کی 11 میں لکھا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ ایک نئی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بولو بیٹے میں ہے۔ جب ہم اس کے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو بائبل یہ کہتی ہے وہ ہمیں یہ نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ تو نمبر 3 میں آتا ہے نمبر 3 کا نتیجہ، نجات پانے کے بعد ایک نیا نام عطا کیا جاتا ہے، ہمیں ایک نئے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ سایہ 62 اور اس کی 2 ورس میں پڑھیں گے، یہ سایہ 62 62 چیپٹر اس کی 2 آیت سے، تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا۔ ایک نئے نام سے تو کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا۔ اعمال 11 کی 26 میں آپ پڑھو گے کہ شاگرد پہلی بار انطاکیہ میں مسیحی کہلائے تو یہ انہیں ایک نیا نام دیا گیا۔ اس لیے عزیزو یہ نتیجہ آتا ہے نجات کا۔ نمبر 4 میں ہے، ہمیں ایک نئی فطرت اس کی طرف سے دی جاتی ہے، ایک نئی نیچر عطا کی جاتی ہے۔ آپ پڑھو گے 2 کرنتھیوں 5 کی 17 میں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، 2 کرنتھیوں 5 کی 17 ورس، اگر کوئی اس لیے مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، وہ دیکھو نئی ہو گئی۔ لکھا ہے مسیح میں آنے سے ہماری فطرت، ہماری خصلت، ہماری جبلت سب بدل جاتا ہے اور نیا عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 میں کہ نجات کا نتیجہ کہ ہمیں نیا دل بخشا جاتا ہے، ہمیں نیا دل بخشا جاتا ہے۔ حزقیل آپ پڑھو گے 36 کی 26 میں، حزقیل 36 کی 26 میں لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ عزیزو 26 ورس میں جو پڑھا گیا ہے کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا، یہ خدا کا اپنے لوگوں کے لیے وعدہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بڑے سخت دل ہو، لیکن اب نیا دل ان کو نرم مزاج بنا دیتا ہے، حلیم اور فروتن بنا دیتا ہے،
हो सकता है पहले वो किसी की छोटी सी बात भी ना बर्दाश्त करते हो, लेकिन अब मसीह में आने के बाद अब जो उनको दिल मिला है वो बड़ी बड़ी बातों को भी अब सहन करने लगते हैं। नंबर 6 में आता है, नई समझ और नई अक्ल बख्शी जाती है। ये नतीजा है निजात का जब मैंने कहा रिजल्ट आता है तो उनको नई समझ और नई अक्ल खुदा की तरफ से दी जाती है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 12वीं वर्ष में, पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 12वीं वर्ष में, खुदावंद की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे, मगर हम में मसीह की अक्ल है। हम में बोलिए मसीह की अक्ल है, और खुदावंद की अक्ल को उसने कहा कौन तालीम दे सकेगा। पर जब अपनी बात की जाती है तो कहता है हम में वो ही अक्ल, मतलब मसीह की अक्ल है। तो इसका मतलब है निजात पाने के बाद कि उसका रिजल्ट आता है कि उनको बाइबल कहती है कि मसीह की अक्ल बख्शी जाती है। नंबर 7 में निजात का रिजल्ट है एक नया अख्तियार दिया जाता है, उन्हें अधिकार और एक नई डिवाइन अथॉरिटी से लेस किया जाता है। लूका आप पढ़ोगे 10:19 में, लूका 10:19 में, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगा। ये एक नई अथॉरिटी है, अख्तियार दिया सांपों को बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर और कुदरत पर गालिब आओ। अजीजों, ये सल्वेशन का रिजल्ट है कि हम अथॉरिटी पाते हैं। नंबर 8 में है एक नया खानदान हमें बख्शा जाता है, ये उसका रिजल्ट है जनाब। उस खानदान से जिससे हमें जिल्लत, रुसवाई, गुर्बत और परेशानियां और नस्ली लानतें मिली हैं, हम उसमें से निकल के एक नए परिवार में जुड़ गए। यूहन्ना की अंजील 1 बाब उसकी 12वीं वर्ष। अब ये नया खानदान कौन सा है जो बख्शा जाएगा? लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अजीजों, खुदा का परिवार बहुत बड़ा है, उसका खानदान तमाम कौमों, कबीलों और अहले जुबान, मतलब इतना बड़ा है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब, कबीले और तमाम तरह की ज़बानें बोलने वाले उसके परिवार का हिस्सा हैं, और उस परिवार का वो हमें हिस्सा बना देता है। आखिर में आता है नंबर 9 में, एक नया मुकाम दिया जाता है, एक नई पोजीशन, एक नया रुतबा दिया जाता है। ये निजात का रिजल्ट है। पहला पत्रस 2:9 में, पहला पत्रस 2:9, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। कमाल की ये वर्ष है आखिरी। अजीजों, बाइबल ये कहती है मसीहत में जातों की दर्जा बंदी नहीं है, मसीहत में सब इक्वल हैं, और जब इक्वल हैं तो इनका दर्जा शाही काहिनों का है। चर्च का पास्टर या चर्च का आम आदमी भी वो सल्वेशन के लेवल पे गए तो बाइबल कहती है वो दोनों मिलके शाही काहिन हैं। सिर्फ पासबान या सिर्फ मुबश्शिर या एवेंजलिस्ट या नबी या उस्ताद ही नहीं, कलीसिया का हर आदमी बाइबल कहती है शाही काहिन है। और यहां पर आखिर में लिखा है ना कि जिसने हमें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। अजीजों, ये कमाल के निजात के नताइज हैं, जो 9 नताइज हमने सीखे गए। और मेरा ईमान है कि इस इल्म इलाही की चौथी किस्म में, पार्ट 2 में, जो आज हमने सारा सीखा है,
میرا ایمان ہے کہ بہت سی باریک چیزوں کو اور بڑی ڈیٹیل کو ہم نے پایا ہوگا، اور میرا ایمان ہے عزیزو کہ آپ آج مکمل طور پر اپنی نجات کے لیے تیار ہو۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے غافل نہ رہو، اس کے لیے سست اور لاپرواہ نہ رہو۔ اور عزیزو، اس ٹیچنگ کے وسیلے سے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس نجات کا حصہ بنو، اس میں شریک ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ہم جلد پارٹ 3 کے ساتھ جلد آپ کے ساتھ آئیں گے۔ خداوند آپ کو اس ٹیچنگ کے وسیلے سے برکت دے۔ جے مسیح کی۔ گاڈ بلیس یو۔